हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। +1 फिजिक्स की सीरीज़ के यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके लेक्चर 1, 2, 3 की वीडियो देख ले पहले। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, हम डिमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एक सिस्टम यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किलोमीटर से मीटर में जाना इजी है, आवर से सेकंड में जाना इजी है। अगर हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जा सकते हैं, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स के 3 टाइप्स थे, एमके, सीजीएस और एफपीएस। तो हम एफपीएस जो है हमारे इंडिया में यूज़ नहीं होता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एमके सिस्टम से हम सीजीएस में कैसे जाते हैं और सीजीएस से हम एमकेएस में कैसे आते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज हमारा आखिरी लेक्चर मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लास्ट लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की लास्ट एप्लीकेशन करने वाले हैं, विच इज़ हाउ टू डिराइव फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशंस। जाने कि डायमेंशंस की हेल्प से हम कैसे किसी का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आज हम लास्ट एप्लीकेशन जो कि है टू डिराइव फॉर्मूले। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आंसर है, मैं आपको पहले कम से कम 2 क्वेश्चन करवाऊंगी। टोटल हम 2 क्वेश्चन ही करेंगे। 2 क्वेश्चन होने के बाद आप ये जज करना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये सिंपल ही है कि पहले क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 98% बच्चों को, अगर आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन है तो 90% बच्चों के माइंड में डाउट ही होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आएगा, बट सेकंड क्वेश्चन के एंड तक आपको समझ आ जाएगी। दोनों क्वेश्चंस के एंड तक आपको कम से कम वेट करना ही पड़ेगा। जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लेंगे। ऐसा फॉर्मूला लेते हैं जिसका आपको पहले से फॉर्मूला आता हो, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। If kinetic energy depends on mass of body and its velocity, then derive its formula dimensionally. तो आपको इसका फॉर्मूला डायमेंशनली डिराइव करना है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनली डिराइव करना है। तो हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें जब ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हों तो आपने सिर्फ यही देखना है कि काइनेटिक, 2 चीज़ें आपने देखनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और ये जो पूछा गया है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जहाँ पे बोल रखा है कि मास पे बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पे और वेलोसिटी पे। अब जब आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा, क्योंकि आप उसकी डेरिवेशन कर रहे हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को आता भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को आता होगा, बट और कुछ को ना भी आता हो। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिनको नहीं आता उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जिसको आता है वो कुछ देर के लिए फॉर्मूले को भूल जाना, क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं तो हमें ऐसा बिहेव करना है कि हमें फॉर्मूला नहीं आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो इसमें सिंपल सा ही लिखा हुआ है, लेट पावर ऑफ मास इक्वल टू एक्स, लेट पावर ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू वाई। मतलब हमने मान लिया है कि पावर ऑफ मास इक्वल टू एक्स है और पावर ऑफ वेलोसिटी वाई है। बिकॉज क्वेश्चन में बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये हमें नहीं पता है। अगर एक्स और वाई की पावर प्लस में आती तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर एक्स और वाई की पावर माइनस में आती तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर एक्स और वाई की वैल्यू 0 आ जाए कहीं किसी केस में, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी उस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करती।
तो फिलहाल क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मास और वेलोसिटी पे। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x एंड v की पावर y। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल जब लगाते हैं तो उसके साथ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है। मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि हमें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले से ही आता था, पर मैं फिर बोल रही हूँ कि जहाँ पर मैंने क्वेश्चन ही ऐसा दिया कि आपको फॉर्मूला पहले से ही पता था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी आपको फॉर्मूला पता ही नहीं होगा। अब आपको याद होगा कि हमने अगर इक्वेशन करेक्ट होती थी तो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि अगर इक्वेशन करेक्ट है तो इसके डायमेंशंस भी करेक्ट होंगे। मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन है वो बराबर हो जाने चाहिए राइट हैंड साइड के डायमेंशन से। काइनेटिक एनर्जी का भले ही आपको फॉर्मूला पता ना हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है। मतलब एनर्जी के डायमेंशन तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी शायद बताए थे। वर्ल्ड में मतलब सभी प्रकार की जो एनर्जी है उनके डायमेंशन सेम ही होते हैं, mLT-2। तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के होते हैं mLT-2। तो k कांस्टेंट है, उसके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m की पावर x थी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1 पावर ऑफ y। काइनेटिक एनर्जी के भले ही आपको फॉर्मूला पता ना हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है और एनर्जी के डायमेंशन मैंने आपको सभी प्रकार की एनर्जी हैं उनकी डायमेंशन mLT-2 ही होती है। k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसके डायमेंशन नहीं होंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास की डिमेंशन m की पावर x, वेलोसिटी की डिमेंशन LT-1 पावर ऑफ y। और काइनेटिक एनर्जी के मैंने अभी बताया कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mLT-2 इक्वल टू m पावर ऑफ x, l पावर ऑफ y एंड t पावर ऑफ -y। दोनों जो है, दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है इक्वल आ गई हैं mLT की फॉर्म में। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x एंड y इन इक्वेशन 1 इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k m की पावर x और v की पावर y। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k m की पावर x, तो m की पावर x की वैल्यू क्या थी 1, तो पुट कर दी 1 और v की पावर y और v की पावर 2 हो गई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k m v का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब आपको लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी का तो हमें जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास mv² तो आ गया है। दोनों x और y की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, x की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो k है वो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। इफ फोर्स ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन पावर एंड वेलोसिटी, डिराइव इट्स फॉर्मूला डायमेंशनली। तो हमें फोर्स का एक फॉर्मूला पता है, सिंपली फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स का एक बिल्कुल नया फॉर्मूला बोला गया है कि फोर्स जो है डिपेंड करती है पावर पे और वेलोसिटी पे। जैसे मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जिनको फोर्स का फॉर्मूला
पावर और वेलोसिटी से नहीं आता होगा, क्योंकि 10th तक आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पावर और वेलोसिटी से कभी पढ़ा ही नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप वही है, सेम लेट कर लेते हैं। लेट पावर ऑफ p इक्वल टू एक्स एंड लेट पावर ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू वाई। पावर ऑफ p इक्वल टू एक्स एंड पावर ऑफ v इक्वल टू वाई। Force is directly proportional to power of x और velocity of y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल लगाते हैं। F इक्वल टू k p पावर ऑफ x और v पावर ऑफ y। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। F इक्वल टू पावर ऑफ x वेलोसिटी पावर ऑफ y। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mlt माइनस 2। तो सभी को पता है कि फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं mlt माइनस 2। और पावर का क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो उससे फॉर्मूला डिमेंशन फॉर्मूला डिराइव होता है ml2t माइनस 3 पावर ऑफ x। वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt माइनस 1 पावर ऑफ y। mlt माइनस 2 m की पावर x l2x प्लस y t माइनस 3x माइनस y को कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। अगर हम x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पावर ऑफ x v पावर ऑफ y, वहाँ पे हमने x और y की वैल्यू पुट करनी है। f इक्वल टू k, p की पावर x थी तो x में हमने 1 पुट किया और y की वैल्यू में हमने -1 पुट किया। तो बना क्या, k p v इनवर्स, और v इनवर्स बना है k f इक्वल टू k पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वेयर k इज अ कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को डिमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फॉर्मूले भी डिराइव करने आ गए होंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। अगले लेक्चर में हम अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। थैंक यू।